हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू डे टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको करंट अफेयर में खेल परिदृश्य याद करवाने वाली हूँ। देखिए, ये स्पोर्ट्स का दो इम्पॉर्टेंट खेल है। राष्ट्रमंडल खेल पिछले 6 महीना के अंदर हुआ है ये, और ये भी राष्ट्रीय खेल भी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 36वां राष्ट्रीय खेल और 22वां राष्ट्रमंडल खेल। देखिए, मेरे वीडियो में कुछ भी आपको रटना नहीं होता है, तो बस आप एंड तक बने रहिए। आपको दोनों ही ये स्पोर्ट्स याद करवा दूंगी। इसके हर एक फैक्ट को मैं याद करवा दूंगी आपको ट्रिक के साथ। देखिए, जो पहला है, हम राष्ट्रमंडल पे डिस्कस करेंगे। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल हुआ कहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बर्मिंघम सिंघम, बर्मिंघम सिंघम ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल बनता है कि कहाँ पे हुआ, आयोजन हुआ इसका बर्मिंघम में, बर्मिंघम इंग्लैंड में है। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे, ये राष्ट्रमंडल मतलब जब राष्ट्रों की एक मंडली बन जाए, मतलब कुछ राष्ट्र मिलकर एक ग्रुप बना ले, तो वो बर्मिंघम सिंघम बन जाएंगे कि नहीं, मजबूत बन जाएंगे ना। जब कुछ राष्ट्र मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे नाटो वाले, है ना। अब किसी एक नाटो कंट्री पे आप अटैक करते हैं, मतलब पूरे नाटो कंट्री से आप पंगा ले लिए। तो इस तरीके से अगर कुछ कंट्री मिलके राष्ट्रमंडल बना ले, मतलब क्या, राष्ट्रमंडल कहने का मतलब है कि मतलब एक ग्रुप बना ले, मंडली बना ले, तो फिर क्या बन जाएंगे, वो सिंघम बन जाएंगे, सिंघम, बर्मिंघम सिंघम। तो याद हो गया आपको, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ, बर्मिंघम सिंघम में। अच्छा, ये भी पूछा जाएगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ, तो देखिए 22वां 22 में हुआ, 22वां 22 में हुआ। इजी है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका, उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। कहाँ हुआ, अलेक्जेंडर। अगला पॉइंट है शुभंकर। देखिए, शुभंकर जो है वो पेरी द बुल, पेरी यानी कि परी, परी यहाँ पे देखिए क्या, एमा लू डिजाइन की थी। कौन डिजाइन किया था, एमा लू। अब देखिए, पापा की परी होती है ना, माँ की भी तो परी होती है ना। पापा की परी, माँ की परी, तो ये देखिए ए माँ की परी, माँ की परी हो गया, माँ की परी, याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट देखिए, इसका मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए राष्ट्रमंडल खेल का जो मोटो है वो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। देखिए, स्पोर्ट्स जो है, कोविड की वजह से सब स्टॉप था, कहीं आयोजन नहीं हो रहा था। अब जस्ट बिगिनिंग हो रहा है, इसका शुरुआत हो रहा है। तो बस याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल ये पूरे मतलब राष्ट्रीय खेल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है ना। इसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से कुल 72 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेम हो रहा है, तो ऐसे ही बोलेंगे ना हम, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम है ना, अब उसकी शुरुआत हो रही है, बिगनिंग हो रही है। तो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, ठीक है। कभी भी आप राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय खेल में कंफ्यूज होंगे तो याद रखिएगा, राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय गेम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 72 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको याद करवाते चलूंगी। अगला पॉइंट है, भारतीय एथलीटों की संख्या 273। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद रख लीजिएगा। 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अगला फैक्ट है आपका, देखिए अगला पॉइंट जो है, एक मिनट, अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड क्यूसी। पैट्रिसिया है, पैट्रिसिया, पेस्ट्रीज खाते हो ना आप, तो पैट्रिसिया याद रख लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड क्यूसी। अगला पॉइंट है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो देखिए, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, बैडमिंटन के अच्छी प्लेयर हैं, तो जब उद्घाटन समारोह में देखेंगे, जो पहले से अच्छा परफॉर्म किया रहता है उसी प्लेयर को मौका दिया जाता है। तो मनप्रीत सिंह आपको पता ही है, ओलंपिक में इन्होंने झंडा गाड़ा है, दोनों ने। ये हॉकी प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु बैडमिंटन, तो दोनों ने ओलंपिक में झंडा गाड़ा है। तो भाई, जो पहले से अच्छा परफॉर्म किया रहता है उसको ही इसमें मौका दिया जाता है, मतलब ध्वज वाहक बनाया जाता है। और जो समापन होता है उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो उस पार्टिकुलर खेल में अच्छा परफॉर्म करता है उसको मौका दिया जाता है, आप आगे देखेंगे। तो ये नाम में तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो है आपका, अगला है, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है। तो अचंत शरद कमल और निखत जरीन, निखत जरीन, ठीक है। अब देखिए, अचंत शरद कमल और निखत जरीन भी काफ़ी चर्चे में थी, तो आपको पता है, और काफ़ी सारे ऐड में भी आती हैं अब, तो ये निखत जरीन भी पता है आपको। और अगला जो अचंत शरद कमल है, अचंत शरद कमल राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये, ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर है और सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो इस तरीके से अचंत शरद कमल, और इनको अभी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, तो इस वजह से बहुत चर्चे में है ये भी, तो आपको ये भी नाम याद रहेगा। अगला पॉइंट है आपका,
अगला पॉइंट है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो देखिए संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर मतलब राष्ट्रमंडल खेल में जो अच्छा शुभ संकेत ना संकेत की तरफ से मिला, मतलब पहला मेडल जीतते हैं, जो भी मेडल हो बड़ी खुशी होती है कि चलो पहला मेडल हमने जीत लिया है ना। और ये मेडल भी कुछ खराब नहीं था, रजत पदक था और भारोत्तोलन में 55 kg में ये जीते थे, महाराष्ट्र के प्लेयर हैं। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एटलीस्ट आपको ये तो जरूर याद रखना पड़ेगा कि पहला मेडल राष्ट्रमंडल खेल में किस प्लेयर ने लाया था, तो संकेत ने लाया था। कौन लाया था, संकेत ने। तो अच्छा संकेत हम लोगों को संकेत की तरफ से मिला था, ठीक है। रजत पदक जीता था इन्होंने, मतलब गोल्ड नहीं जीते तो रजत जीते, अच्छा ही है ना, 55 kg में। और भारोत्तोलन से इनका संबंध है, महाराष्ट्र के प्लेयर हैं ये। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, देखिए मीराबाई चानू ने। पहला पदक तो जीता संकेत ने, सिल्वर, ठीक है, मतलब दूसरी पोजीशन पर रहे होंगे। और पहला पदक मतलब गोल्ड जो आया था पहला, वो मीराबाई चानू लाई थी, मीराबाई चानू। तो गोल्ड कौन लाया था, मीराबाई चानू। और पहला पदक कौन जीता था राष्ट्रमंडल खेल में, तो ये जीते थे आपके संकेत, ठीक है। ये भारोत्तोलन में, ये भी भारोत्तोलन में पहला और दूसरा दोनों ही मेडल, मतलब गोल्ड वाला और पहला मेडल ये दोनों ही भारोत्तोलन में आया था। और देखिए ये 39 kg नहीं है जी, ये 49 कैटेगरी में खेलती हैं, 49 kg कैटेगरी में, ठीक है। और ये मणिपुर के हैं, जगह याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र और ये मौ से मणिपुर, महाराष्ट्र और मौ से मणिपुर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता। भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता है, तो अचंत शरद कमल जीता है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं और कुल पदक इन्होंने 4 जीता है। देखिए जब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मेडल किस एक पार्टिकुलर खिलाड़ी ने जीता है, तब तो हो जाएगा आपका आंसर अचंत शरद कमल। लेकिन लेकिन जब पूछा जाए कि किस पार्टिकुलर गेम में जीता है ना, जब किसी इंसान के बारे में पूछा जाए, किसी प्लेयर के बारे में कि सबसे ज्यादा मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो अचंत शरद कमल, टेबल टेनिस। लेकिन किस खेल में जीता है सबसे ज्यादा हमने, राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीता है, तो ये हो जाएगा आपका कुश्ती। देखिए इसने 12 मेडल जीते थे। ये 12 का डिवीजन कैसे करेंगे आप, 6 में 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5। 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5, मतलब 6 में 1 घटाइए 5, 6 5 11 और 1 12। तो इस तरीके से आप कुश्ती का पूरा मेडल का डिवीजन याद कर सकते हैं। देखिए इस गेम में मतलब राष्ट्रमंडल खेल में सबसे कम उम्र की प्लेयर जो भारतीय गई थी वो थी अनाहत सिंह। अब देखिए छोटी थी तो ये मतलब छोटे मोटे हार से या फिर कोई भी चीज़ देख के आहत हो जाती थी, ऐसे करके मतलब डर जाती थी। तो सबसे छोटी उम्र की थी तो आहत हो जाती थी, अनाहत याद रहेगा। 14 साल की है और किस खेल से है, तो स्क्वैश प्लेयर है ये। और सबसे कम उम्र की तो अनाहत हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्र के कौन गए थे, 45 साल के गए थे लॉन बाउल से सुनील बहादुर। ये सबसे ज़्यादा उम्र के थे, तो देखिए बहादुर थे, मतलब हिम्मत था इनके अंदर। लेकिन ये छोटी थी ना सबसे, तो आहत हो जाती थी किसी भी घटना से। मतलब कोई भी अच्छा परफॉर्म करता था इनके सामने तो ये डर जाती थी, अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो बस ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। छोटी थी तो आहत हो जाती थी, लेकिन ये बहादुरी से काम लेते थे क्योंकि अनुभवी प्लेयर हो गए थे, है ना। तो सबसे उम्रदराज कौन थे, सुनील बहादुर। अगला है आपका सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसने जीता, तो तियान वेई फैंग ने, टेबल टेनिस सिंगापुर में, सिंगापुर के हैं ये। अगला पॉइंट है आपका, देखिए अब आपको याद करना पड़ेगा कि 22वां हमने तो बर्मिंघम में जीता, मतलब बर्मिंघम में हुआ, ठीक है। बर्मिंघम मैं लिख तो नहीं पाऊंगी, शॉर्ट में लिखती हूँ। देखिए बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड। अच्छा ये 22वां हो गया। 21वां कहाँ पे हुआ था, ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 23वां कहाँ होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। मतलब 22वां से जस्ट पहले वाला 21वां भी ऑस्ट्रेलिया में और इसके बाद वाला भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो याद रहेगा, इसके जस्ट पहले भी ऑस्ट्रेलिया, इसके जस्ट बाद भी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एग्जैक्ट आपको नाम याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे होगा। तो पहला जो हुआ मतलब 21वां गोल्ड कोस्ट में, ये नाम बहुत बार सुने होंगे तो आपको पता लग जाएगा, विक्टोरिया गोल्ड कोस्ट। और अगर ऑप्शन में बर्मिंघम रहा तो बर्मिंघम सिंघम तो मैं याद करवा दिया आपको। गोल्ड कोस्ट बहुत बार सुन चुके हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पहले का है। तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था 21वां। 22वां कहाँ पे हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 23वां कहाँ पे हुआ, फिर से होगा ऑस्ट्रेलिया में लेकिन विक्टोरिया में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 26 में होगा, अभी 22 में हुआ, 22 4 26, मतलब राष्ट्रमंडल खेल 4 साल के गैप में होता है। अच्छा अगला पॉइंट है आपका कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ, 1930 में। कहाँ पे हुआ,
कहाँ हुआ और कब हुआ? तो देखिए हैमिल्टन कनाडा में हुआ और 1930 में हुआ। देखिए 1930 और 1830 में अक्सर मैं भी कंफ्यूज होती थी, तो हम ऐसे याद करेंगे कि देखिए 1830 बहुत पुराना हो गया, 1930 की बात है, क्योंकि 1830 के बाद हम लोग एक घटना याद कर सकते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी हमारे यहाँ, तो ये काफ़ी पुराना हो गया है ना। तो उसके बाद का गेम है, बस याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद का है, तो 1830 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। और जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, गोल्ड कोस्ट में, लेकिन 22वां बर्मिंघम इंग्लैंड में, और 23वां कहाँ पे होगा? ये भी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। सबसे कम उम्र की प्लेयर कौन थी? एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे कम उम्र की प्लेयर कौन थी? अनाहत थी। और सबसे ज़्यादा उम्र की कौन थी? ज़्यादा उम्र के थे बहादुर थे, ठीक है, सुनील बहादुर। तो ये बर्मिंघम में हुआ। उद्घाटन कहाँ पे हुआ? अलेक्जेंडर स्टेडियम में। पेरी द बुल यानी कि पापा की परी और माँ की परी, तो एमा और पापा की परी से आपको पेरी द बुल याद रहेगा। राष्ट्रमंडल खेल का ये है। 72 इसमें मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। कोविड की वजह से सारे स्टॉप थे, गेम का आयोजन नहीं हो रहा था, तो अब जस्ट द बिगनिंग हो रहा है। क्या चीज़ का? स्पोर्ट्स का, ठीक है। भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? 213। और राष्ट्रमंडल खेल में वर्तमान सचिव कौन है? पैट्रिसिया है, पैट्रिसिया क्यूसी, ठीक है। उद्घाटन समारोह में कौन था झंडा मतलब ध्वजवाहक? तो ये थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। अगला समापन में बता दीजिए। अचंत शरद कमल और निखत जरीन, ठीक है। संकेत जो है पहला मेडल लेके आए थे, रजत पदक था भारोत्तोलन, ठीक है, महाराष्ट्र के, और 55 केजी कैटेगरी में। भारत के लिए जो पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी वो मीराबाई चानू लेके आई थी भारोत्तोलन में। ये भी भारोत्तोलन में, ठीक है। ये पहला गोल्ड लेके आई थी, लेकिन पहला मेडल हमने इस गेम में किसने दिलाया? तो संकेत ने दिलाया, मतलब अच्छा संकेत मिला। फिर पहला गोल्ड हमें मिला मीराबाई चानू की तरफ से। 39 केजी, ये 49 होगा, 39 नहीं 49 केजी में, और मणिपुर के हैं, मौसी मणिपुर और मौसी महाराष्ट्र, ठीक है। भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते? तो टेबल टेनिस में अजंत शरद कमल। और ये भी याद रखिएगा कि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। भारत के सर्वाधिक पदक किस एक खिलाड़ी ने जीता? तो अचंत शरद कमल टेबल टेनिस में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कुश्ती में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। कुश्ती में 12 कैसे निकालना है आपको? 6 में 1 घटाएंगे, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 बन जाएगा, मतलब 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, ठीक है। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी आहत हो जाती थी, मतलब अनाहत 14 साल की गई थी, ये 14 साल की थी तब ये पार्टिसिपेट की थी इस गेम में, और स्क्वैश प्लेयर हैं। सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है? सुनील बहादुर, 45 साल के, लॉन बाउल से इनका संबंध है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसको मिला? तियानवे फैंग को मिला। अच्छा, अब 21वां 22वां और 23वां आपको कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि 22वां 23वां और 21 22 और 23 जो राष्ट्रमंडल खेल है वो याद हुआ या नहीं, कि कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। देखिए अब हम आपको याद करवाने वाले हैं ये पदक तालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए नंबर 1 रहा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड, कनाडा, उसके बाद इंडिया। टोटल मेडल याद रखिएगा, इंडिया 61 जीता है। 61 में 22 23 61 ऐसे याद कर लीजिए। देखिए 22 यहाँ 23 और टोटल मिला के हो जाएगा आपका 61, ठीक है। 22 23 61, और ये जो 61 है ना इसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो देखिए 16 बन जाएगा। तो 22 16 23 थोड़ा सा अटपटा, मतलब थोड़ा सा बोलने में सही नहीं लग रहा, तो 22 23 61 याद कर लीजिए, 22 23 61, ठीक है। 22 23 61, या फिर आप चाहें तो 23 से 61 बना भी सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर कारीगरी हम दिखाएं, थोड़ा रीजनिंग लगाएं तो बन जाएगा। 2 तिहाई 6 बन गया, और 2 में 3 माइनस करेंगे तो एक रीजनिंग में ऐसे करते हैं ना। तो देखिए लास्ट वाला नंबर क्या था? ये 23 है ना, ये 23 नंबर दिख रहा है आपको, ये 23। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 में मतलब 3 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ऐसे करके 61 याद कर सकते हैं। तो 22 23 61, 22 23 61, ये 23 से आपको 61 बनाना है। कैसे? 3 दूनी 6 कर दीजिए और 3 में 1 घटा दीजिए, तो देखिए 1 बन जाएगा, हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब कैसे इनका क्रम याद करेंगे कि नंबर 1 कौन था, 2 कौन था, 3 कौन था, 4 कौन था। देखिए आपको वॉवेल पता है? वॉवेल मतलब AEIOU, AEIOU। देखिए AEI, एक मिनट, ये जो है ना आई मैं यहाँ लिखती हूँ, AEI बस याद रखिए। और सी तीसरे नंबर पे आता है तो तीसरे नंबर पे इसको बैठा दीजिए। सी तीसरे नंबर पे आता है तो तीसरा। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, E फॉर इंग्लैंड, C फॉर कनाडा और I फॉर इंडिया हो गया 61 मेडल के साथ। 61 कैसे बनाना आपको? 22 23 और 3 दूनी 6 और 3 में 2 माइनस कीजिए तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 22 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया। नाम कैसे याद रखना है आपको? AEI, AEI, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो गया। चलिए अब मैं आपको याद करवाती हूँ
अब मैं आपको याद करवाने वाली हूँ राष्ट्रीय खेल। देखिए राष्ट्रीय खेल की बात करें हम तो 2022 में 36वां हुआ। कौन सा? 36वां, 2×6। यहाँ पे देखिए ना 22 में आपको 3 ठो 2 दिख रहा है ना, 2 दूनी 4, 2×6 ऐसे बना लेंगे तो देखिए 36 बन जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा तो फिर 36 ऑप्शन में आपका 32 36 ऐसे ही रहेगा कुछ ऑप्शन। तो 32 36 रहेगा तो आपको क्या बनाना है, बस जो ईयर है ना इसी से आपको नंबर बनाना है। तो 2 दूनी 4, 2×6 बनाना है, ठीक है। देखिए आयोजन इसका गुजरात में हुआ, गुजरात के 6 शहर में हुआ। यहाँ पे 29 सितंबर, ये याद करना जरूरी नहीं है किस शहर में हुआ, है ना। यहाँ पे देखिए आयोजन गुजरात में हुआ, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही स्टेडियम में किया, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया, है ना। शुभंकर सावज एशियाई शेर है और इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो सावज का मतलब होता है उद्धार करता, उद्धार करता, ठीक है। अगर सावज मतलब शेर के सामने आप चले गए तो जिंदगी से उधार ही पा जाएंगे ना, उधार ही कर देगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। गुजरात में हुआ कहाँ पे, राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ, गुजरात में, और उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री जी की है। शुभंकर इसका सावज और थीम इसका खेलों से एकता का उत्सव। देखिए हम इंडिया वाले ना खेलों के साथ, मतलब खेल में तो यूनिटी की जरूरत होती ही है, तो खेलों के साथ हम एकता का उत्सव मनाएं, ठीक है, गुजरात में। अच्छा थीम की बात करें, गुजरात वाले बड़ा यूनिटी दिखाते हैं। आप किसी गुजराती को कुछ बोलिए ना, देखिए सारे एक साइड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके हम याद करेंगे कि खेलों से एकता का उत्सव, खेलों से एकता का उत्सव, ठीक है। थीम की बात करें तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसको बस गाना गा लीजिए, मतलब गाना बना लीजिए, ये थीम गीत है। जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया पहले। अच्छा ऑप्शन में हो सकता है कि ये जीतेगा इंडिया पहले लिखा हो और जुड़ेगा इंडिया बाद में लिखा हो। तो आपको क्या करना है कि हम किसी गेम में जीतेंगे तब ना, जब जुड़ेंगे, तो पहले जुड़ेंगे तब जाके जीतेंगे ना। तो जुड़ेंगे इंडिया पहले होगा फिर जीतेंगे इंडिया होगा। अगला देखिए आदर्श बाकी की बात करें तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ, ठीक है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी। अब देखिए हम मतलब कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो यूथ ही सेलिब्रेट करता है ना, बूढ़े बुजुर्गों को इंटरेस्ट नहीं होता है ना। तो सेलिब्रेट हम कौन करता है भाई, यूथ करते हैं, यूथ करते हैं, है ना। और यूनिटी, हम यहाँ पे यूनिटी की मतलब यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ देखिए आपको थीम में भी यूनिटी यानी कि एकता देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय खेल है ना उसमें एकता की बात हो रही है। तो थीम क्या था, खेलों से एकता का उत्सव, और आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। किसके थ्रू हम सेलिब्रेट करेंगे यूनिटी को, यूथ के थ्रू। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार साजन प्रकाश ने जीता और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हर्षिका रामचंद्रन ने। मतलब दोनों ही जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ना, मेल और फीमेल, ये दोनों तैराकी से हैं, ठीक है। यहाँ पे साजन प्रकाश है और हर्षिका रामचंद्रन, हर्षिका रामचंद्रन। अगला देखिए, देखिए साजन प्रकाश को आप ऐसे याद रख सकते हैं, साजन प्रकाश। अब देखिए तैराकी से संबंधित है ना, मतलब तैराकी में स्विमिंग में ज़्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं है, हल्की लाइट भी रहे तो समझ आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे चाहें तो ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। वैसे हर्षिका को याद करना पड़ेगा, ये तैराकी से हैं और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। पहली बार शामिल 2 खेल योगासन और मलखम्ब। देखिए मलखम्ब का मतलब होता है, योगासन तो आप जानते ही हैं, और गुजरात वाले मोदी जी, गुजरात में हुआ ना, तो गुजरात के जो मोदी जी हैं वो उन्होंने ही विश्व योगा दिवस के लिए प्रस्ताव रखा था। मतलब यूएनओ में एक बार यूएनओ में संबोधित करते हुए यूएनओ में उन्होंने बोला कि मतलब 21 जून को हमें मनाना चाहिए, और उस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद देखिए आप वर्ल्ड योगा दिवस हम मनाने लगे। तो योगासन मतलब योगा का शुरुआत भी, वर्ल्ड योगा डे का शुरुआत भी किसने किया, इंडिया, मतलब मोदी जी ने इसको इसकी शुरुआत की थी, पहल की थी, ठीक है। तो योगासन याद रखिएगा, याद रह जाएगा, अच्छा गेम है, मतलब योगासन काफ़ी पॉपुलर है, कुछ नया नहीं है योगासन। उसके अलावा मलखम्ब में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, तो देखिए मलखम्ब जो है ना, मलखम्ब में पहले तो सौर्यजीत खैर जीते। सौर्यजीत खैर जो है ना सबसे कम उम्र के इसमें पार्टिसिपेट किए थे, 10 साल के थे मलखम्ब के प्लेयर सौर्यजीत, ये देखिए यहाँ पे है ना, सबसे कम उम्र के इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा राष्ट्रमंडल खेल में कौन था, अनाहत थी और सबसे ज़्यादा बहादुर, ठीक है। अच्छा यहाँ हम बात करते हैं मलखम्ब की। देखिए मल मतलब होता है मल युद्ध, रेसलिंग, है ना। और खम्ब क्या हो गया, खंबा, मतलब एक खंबे को पकड़ के ये अपना कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपने रियलिटी शो में देखा होगा कैसे वो पकड़ कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे होते हैं डांसर और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये मलखम्ब ऐसे ही होता है, जैसे ये खंबा हुआ, एक मान लीजिए कि रेसलर ऐसे पकड़ के कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, एक इधर से ऐसे बनाता है, फिर एक इधर से ऐसे बनाता है, तो ऐसे करते हैं जब ग्रुप में होता है। तो बस समझ लीजिए कि मल मतलब
मल्लयुद्ध होता है मतलब पहलवान हो गए, और खम्भ मतलब खंबा, एक खंबे को पकड़ के वो कुछ कुछ मतलब अपना कला दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये गेम होता है मलखम्भ, ठीक है। और ये इंडियन जो सब कंटिनेंट है ना, यही ओरिजिन है इसका, इस गेम का ट्रेडिशनल गेम था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो खेल, योगासन और मलखम्भ को राष्ट्रमंडल खेल में, सॉरी, राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल किया गया। और कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में योगासन और मलखम्भ। अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो सौर्यजीत खैर है, और ये भी मलखम्भ से है, ठीक है, 10 साल की उम्र में गए थे ये। योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? पहली खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी ही बन गई, महिला महिला तो छोड़ ही दीजिए। पहली खिलाड़ी हो गई पूजा पटेल, पूजा पटेल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका पॉइंट है, इसमें टेबल याद करना है। देखिए, अब मैं आपको याद करवाना चाहूँगी कि जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 36वां तो हुआ आपका गुजरात में, ठीक है। 35वां कहाँ पे हुआ था? 35वां हुआ था आपका केरला में, ठीक है, 2015 में, काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, 37वां कहाँ पे हुआ? तो गोवा में, गोवा, ठीक है, गोवा, गुजरात, गोवा, गोवा, गोवा के बाद मतलब गुजरात के बाद गोवा में, गुजरात के बाद गोवा में। अच्छा, इससे जस्ट पहले कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। तो ये तीनों याद रखिए, गुजरात, गोवा, और गुजरात से पहले कहाँ पे हुआ था? केरला में। उसके अलावा 1, 2, 3 ये पोजीशन याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन था? तो फर्स्ट था सर्विसेज, दूसरा था महाराष्ट्र और हरियाणा तीसरे नंबर पे, और गुजरात में हुआ तो ये 12वें नंबर पे था 61 पदक के साथ। 61 पदक टोटल हमने जीता था राष्ट्रमंडल खेल में, है ना। 22, 23 और बीच में क्या था? 16, 22, 23 और बीच में क्या था? यहाँ 16, ठीक है, टोटल 61 हमने पदक जीता था। तो इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए, ये आपसे पहला पूछा जा सकता है सर्विसेज, और गुजरात कौन से पोजीशन पे रहा? तो 61। टोटल मेडल पूछा जा सकता है, इसमें टोटल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका पूछा जा सकता है, 128 है, ठीक है। तो सर्विसेज नंबर 1 पे रहा। इसमें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका थीम मोटो जो है, या फिर जो गीत है, थीम गीत, और किस किस शहर में हुआ, किस राज्य में हुआ, अगला कहाँ पे होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अगला कहाँ पे होगा? अभी हुआ आपका गुजरात में 36वां, अगला कहाँ पे हुआ? जी से गुजरात और जी से गोवा, गौ से गुजरात, गौ से गोवा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुजरात के जो 6 शहर में हुआ, वो 6 शहर का नाम एक बार आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, सारा फेमस शहर है, मतलब जाना पहचाना नाम है। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा। अक्सर आप सुनते हैं ना, गांधीनगर का नाम, अहमदाबाद का नाम, सूरत का, वडोदरा का, है ना। उसके अलावा 3 अलग से, 2 अलग से याद रख, नाम रख लीजिएगा याद, राजकोट और भावनगर। राजकोट और भावनगर, इसको आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और वडोदरा, ये 6 शहर है जहाँ की गुजरात के, इन 6 शहरों में राष्ट्र खेल का आयोजन हुआ। अगला देखते हैं, ये 36वां राष्ट्रीय खेल था, 2022 में हुआ। 36वां, 36 कैसे बनाना है, मतलब 6 कैसे बनाना है? तो 2022 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 6 ऐसे करके, ठीक है। देखिए, सर्विसेज के नाम से एक और रिकॉर्ड हो गया है। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज को सौंपे। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज को सौंपे कौन? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, समापन समारोह में, ठीक है, समापन पर, मतलब समापन समारोह पर सौंपे। अच्छा, और इसी के साथ जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है सर्विसेज, इस पर लगातार चौथी बार अपना कब्जा जमा दिया, मतलब चौथी बार ये जीत गया लगातार, ठीक है। तो बस इतना ही फैक्ट आपको इससे याद रखना है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर में है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 का है। तो पहला है, आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, बस इतना ही याद रखना है। आयोजन कहाँ पे हुआ? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस का है ये, कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फाइनल मैच हुआ मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न काफ़ी फेमस है, तो यहीं पे हुआ। अच्छा, कुल टीम कितनी थी? तो 16 थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विजेता कौन था? तो इंग्लैंड, इंग्लैंड जीता, ठीक है। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और इंग्लैंड जीत गया। दूसरे नंबर पे इसके कप्तान कौन थे इंग्लैंड के? तो बटलर थे, बटलर। उपविजेता पाकिस्तान, मतलब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ, अपने पड़ोसी के साथ हुआ, ठीक है। इंग्लैंड और पाकिस्तान मतलब दोनों को जानते हैं, एक तो अपना पड़ोसी है अलग हुआ, और इंग्लैंड मतलब काफ़ी इसको अच्छे से जानते हैं भाई, हमारे यहाँ रह के बहुत तबाही मचाया है। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों को जानते हैं, ये दोनों के बीच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अगला देखिए, जीता कौन? इंग्लैंड, ये पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता ना, तो इंग्लैंड जीता। अच्छा, सर्वाधिक रन बनाने वाली जो टीम है ना, वो दक्षिण अफ्रीका 205, ये नहीं पूछेगा आपसे, बट ये पूछ सकता है कि पहला मैच जो है ना श्रीलंका और नामीबिया के बीच में, नहीं, ये भी नहीं पूछा जाएगा।
देखिए इसमें सर्वाधिक विकेट कौन लिया, तो वानिंदु लिए, वानिंदु सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, वानिंदु, ये फिर हसरंगा, हसरंगा आप सुनते होंगे बहुत, तो हसरंगा ने लिया सबसे ज़्यादा विकेट श्रीलंका का। अच्छा सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो देखिए विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, विराट कोहली, और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो हसरंगा ने श्रीलंका। ठीक है, सारा पड़ोसी पड़ोसी है, जीतने वाला भी सारे पड़ोसी हैं। देखिए जीतने वाले कौन है, जीतने वाले इंग्लैंड के साथ बहुत हम लड़ाई किए हैं, तो देखिए इंग्लैंड है ना, और आपका पाकिस्तान के साथ हुआ, मतलब इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ हुआ, जीता कौन, इंग्लैंड जीता। अच्छा सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, तो विराट कोहली ने बनाया, और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो अपना पड़ोसी हसरंगा श्रीलंका के हैं ये। अच्छा फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसको, सैम करन को, सबसे महंगे प्लेयर थे ये सैम करन उस साल। और इस साल में आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस साल के कौन से सबसे महंगे प्लेयर होने वाले हैं, मतलब हुए हैं। अच्छा फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैम करन को, इंग्लैंड के थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी इनको सैम करन को ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विजेता टीम को प्राप्त राशि जो थे, ये राशि वाशी मत याद कीजिए। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में, पहला संस्करण T20 का कहाँ पे हुआ, मतलब कब हुआ, 2007 में, और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीता कौन था, तो इंडिया जीता था। ठीक है, कहाँ पे हुआ, T20 का पहला संस्करण 2007 में दक्षिण अफ्रीका में, और जीता कौन, तो इंडिया जीता था। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण इंडिया जीता था। T27 वर्ल्ड कप, सेवेंथ जो T20 वर्ल्ड कप है किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता न्यूजीलैंड था, और 9वां, मतलब ये 8वां है, तो 8 से जस्ट पहले 7वां हुआ। 7वां कौन जीता था, बस याद रखिएगा, 7वां जो है ना, मतलब इससे जस्ट पिछला ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, और अगला कहाँ पे होने वाला है, तो 2024 में होगा, वेस्ट इंडीज और यूएई में, वेस्ट इंडीज और यूएई में। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा रिपीट हो गया है। अगला देखिए आयोजन कहाँ पे होगा, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये 8वां है, आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जीता कौन, विजेता टीम रहा है आपका इंग्लैंड, और किसको हराया है, पाकिस्तान को, मतलब दोनों को हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम है दक्षिण अफ्रीका, और पहला मैच कहाँ पे हुआ, तो श्रीलंका और नामीबिया के बीच में। सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो विराट कोहली ने, और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो अपना हसरंगा लिया है, पड़ोसी देश का प्लेयर है ये। ठीक है, अच्छा फाइनल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कौन, एक ही प्लेयर रहा है, सैम करन, सैम करन। ठीक है, इंग्लैंड का है ये। विजेता टीम को राशि कितनी मिली है, $1.6 मिलियन, मतलब 13 लाख के आसपास। अच्छा T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ पे, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और जीता कौन था, तो इंडिया जीता था। ठीक है, अच्छा 2007 का मतलब 2007 नहीं, मतलब 7वां संस्करण T20 का कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा अगला कहाँ पे होगा, मतलब 9वां कहाँ पे होगा, तो 2024 में होगा, वेस्ट इंडीज और यूएई में। तो इस तरीके से आपका स्पीडी का ये पेज नंबर 48 कंप्लीट हो गया। इसमें हर फैक्ट को मैं याद करवाने का कोशिश की। आप 2023 वाले प्लेलिस्ट से आप जाके देखिएगा, तो आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, लगभग सारे पेज हम कवर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स मैं इसका ऑडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ, एक ऑडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बात तो हिंदी में करते हैं और समझते भी हैं हिंदी, तो आप जाके ऑडियो सुन लीजिएगा, तो आपको मतलब याद हो जाएगा, ट्रिक वगैरह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आप अपना रिवीजन अपने इंग्लिश मीडियम का, मतलब जो इंग्लिश का बुक होगा उससे कर लीजिएगा। तो हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।